लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। इडली बनानी है तो गोल बनानी है, ये एज्यूम हो जाएगा। इडली स्क्वायर नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, मगर हर एक क्या सोचेगा? गोल रहेगी और सफेद रहेगी। ये किसी ने बोला नहीं, मगर ये मान लिया जाएगा बिना कुछ कहे, ये होता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं।
टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भाषित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। उसके बाद सेशन समाप्त करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि जब आपको कोई समस्या दी जाती है तो आप कैसे सोचते हो? जैसे हमेशा सोचते हो। आपको अगर एक समस्या दी गई कि देखो हमें 4 पेड़ लगाने हैं, 4 पेड़ ऐसे लगाने हैं कि चारों का डिस्टेंस जो है एक दूसरे के बीच में सेम होना चाहिए, चारों का आपस में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो आप सोचते हो बहुत, अगर लाइन में 4 लगाओगे तो पहले और चौथे का बड़ा डिस्टेंस होगा, तो आप बोलोगे इस तरह नहीं लगा सकते। 4 कोनों में लगाओगे पेड़ तो डायगोनली जो 2 पेड़ है उनका जो फासला है वो बड़ा होगा। इनमें तो सेम हो गया मगर ये 2 पेड़ का अलग हो गया। आप सोचते रहोगे कि ये 4 पेड़ कैसे लगाने हैं, आखिर चारों का जो फासला है एक दूसरे के साथ वो सेम होना चाहिए। बहुत सोचने के बाद जब कोई आउट ऑफ बॉक्स सोचता है तो उसको क्या सॉल्यूशन मिलती है कि ये 3 पेड़ लगाने हैं 3 कोने में और एक ऊंचाई पर लगाना है, एक ऊपर लगाना है टीले पर। टीले पर एक पेड़ और 3 साइड में। सबका डिस्टेंस देखो, अभी सभी का डिस्टेंस सेम है, चारों सेम हो गए, फासला सेम हो गया, मगर आपको क्या करना पड़ा? बॉक्स से बाहर आना पड़ा। आप जमीन पर ही सोच रहे थे, इधर बिठाया इधर बिठाया इधर बिठाया। जितनी कसरत करोगे सॉल्व नहीं होगा, कितनी भी कर लो। आपको क्या चाहिए? आउट ऑफ बॉक्स की थिंकिंग। जब भी हम कोई समस्या सुनते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई आइडिया चाहिए तो हम एज्यूम करते हैं। किसी ने कहा नहीं होता है, किसी ने कहा था क्या कि ऊपर ऊंचाई पर नहीं लगा सकते? किसी ने कहा नहीं था, मगर हम मान लेते हैं अंदर। अगर आपको कहा ना कि आपको इडली बनानी है तो गोल बनानी है, ये एज्यूम हो जाएगा। इडली स्क्वायर नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, मगर हर एक क्या सोचेगा? गोल रहेगी और सफेद रहेगी। ये किसी ने बोला नहीं, मगर ये मान लिया जाएगा बिना कुछ कहे। ये होता है। एक ट्रेन में 2 मुसाफिर बैठे थे, एक को बड़ी दाढ़ी थी और एक क्लीन शेव था। तो दाढ़ी वाले ने पूछा सामने वाले से, दिन में कितनी बार शेव करते हो? तो इसने कहा 15-20 बार। तो उसने कहा अरे तुम तो पागल हो भाई। तो इसने कहा नहीं, नाई हूं भाई। ये समझ रहा था पागल है। 15 से 20 बार शेव करता है। तो अजम्पशन क्या था? अपनी दाढ़ी करता है। किसी ने कहा नहीं था कितनी बार शेव करते हो? 15-20 बार। तो नाई है, उसका बिजनेस है। ये एज्यूम हो गया, ऐसा मान लिया गया जो हकीकत नहीं थी। तो लोग रिश्तों में भी मान लेते हैं, सामने वाले ने वैसा कहा भी नहीं होता फिर भी मान लेते हैं। तो ये दूसरे के बॉक्से से देखने की कला और आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कला हम सीख जाएं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।